ये आधी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान नहीं छुड़ाई जा सकती। लेकिन ये जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आधी रात को, जिस अंदाज से की है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोगों ने उस पर रेज किए हैं। आपका इसके बारे में क्या आइडिया है कि ये बेसिकली क्या करने की कोशिश की है उन्होंने? ऐसे लगता है उन्होंने तो सिर्फ खौफ फैलाना था, मजीद खौफ फैलाना था कि शायद लोग और डर जाएं, आगे बाहर ना निकलें, खास तौर पे खवातीन, क्योंकि ये खबरें भी आई कि ये टास्क दिया गया था कि खास तौर पर खवातीन को टारगेट करना है आपने, ताकि ये काम ना हो कि ये खवातीन क्यों बाहर लगी, इनको बिल्कुल पोलिटिकल प्रोसेस से आपने माइनस कर देना है, कोई दोबारा जुर्रत ना कर सके कि बाहर कहीं आपको सड़क पर कोई खड़ा हुआ नजर भी आए। तो मुझे तो ये लग रहा है, इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि अगर ऐसा कुछ था तो वो ऑडियो कहाँ है, उसके बाद क्या वाकया कहाँ है, कुछ ऐसा है? क्योंकि देखिए ज्यादातर बात ये हुई है कि जब उन्होंने इतना रूम दे दिया स्पेकुलेशन के लिए, समीना आपने जिस तरह ये बात भी की थी और बहुत ज्यादा वो शेयर हुई कि खौफ आता है घरों में बैठे भी जी। इतना वो खौफजदा हो गए हैं लोग कि पता नहीं क्या होगा कि पुलिस के हत्थे एक दफा चढ़ गए तो फिर यहाँ तो वो सुलूक होगा जो शायद जंगल में जानवरों के साथ या दरिंदों के साथ भी नहीं होता, वो यहाँ पर आपकी माओ बहनों के साथ खुदा न खास्ता हो सकता है। ये खौफ फैल गया। हमें मॉडल टाउन का सानिया याद आ गया, 14 लोग वहां पर जाँ बाक हुए, सरों में हामला खवातीन तक को गोलियां मारी गई और उसके बाद कातिल कोई भी नहीं मिला। तो ये ना हो कि यहाँ पर हमारी किसी बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए और उसके बाद पता ही ना चले कि क्या हुआ। उनकी तो मकसद ही ये था। आप देखिए ना, एक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि रेड होगी। अब रेड कौन कर सकता है? कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं ना, कोई पुलिस सिक्योरिटी, वो रेड करेंगे। आगे से जनाब खून खराबा हो जाएगा। कि आप देखिए मॉडल टाउन में क्या हुआ था, सिर्फ ये आप जेल में ले आइए, और यही वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वज़ीर कानून पंजाब के। और उसके बाद जनाब वो कह रहे हैं रेप एक्ट भी हो सकता है, यानी एक ड्रामा। ये तो हम देखते हैं एक विक्टिम को जो डिमोनाइज किया जाता है ना, विक्टिम ब्लेमिंग, उसकी एक नजर आती है। मैं रात को नहीं सो सका समीना, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली वो रात को कुछ Exactly. होगा कि अभी कोई खबर आई, अभी कोई खबर। वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह की सारी रात कैफियत रही और फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह से फिर एक वो तशवीश की लहर दौड़ गई, बहुत से नाम सर्कुलेट करने लगे, और भी ज़्यादा उससे मुझे परेशानी हो रही थी कि अभी तो पता भी नहीं है कि क्या वाकया है, नहीं है, हुआ भी है कि नहीं, और लोगों के नाम इस तरह से लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक सी बात है। लेकिन इसका हल क्या आपको नज़र आता है शॉर्टली उसामा, फिर आगे बढ़ते हैं? क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस पर आके पूरा वाजे करें कि वो कौन सी थी, कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये ऑडियो जिनकी आपस में है। पहले तो हम आजकल ऑडियोज का बाजार लगा हुआ है और उस पर हुकूमत ऑथेंटिकेट कर देती है कि जी इन्हीं की है, उस पर जुडिशियल कमीशन बना देती है। तो ये लाएं ऑडियोज किसकी सामने थी? क्योंकि हमने अभी अपनी तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं, इतना बेहुदा कौन है तो जो इस तरह की प्लानिंग करेगा और ये सब करेगा, उसको सामने लाना चाहिए। कहाँ गए? कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। उसके बाद तो फिर जब आप खुद रूम देंगे स्पेकुलेशन का, अफवाहों का, तो फिर आजकल ये तो नहीं है हर कोई ये कहने लग गया कि जी ये तो लगता है कुछ हो चुका है और ये उसको कवर अप है। इसके अलावा कोई समझ किसी को भी नहीं आ रही कि ऐसी कोई खबर आने वाली है। फिर जिनको खदशात हैं, जिस तरह से इमरान खान से बात की, तो वो फिर खदशात बढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो चुका है, उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सब मेरा ख्याल है इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, और देखते हैं कि जी सिलसिले में क्या वाकई कोई सीरियस किस्म का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं अब, और अब मैं ज़रा थोड़ी बात करना चाहूँगी। यौम तकबीर भी था और आज PMLN ने एक पावर शो भी किया लिबर्टी चौक में। तो ये लिबर्टी के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, क्योंकि अभी हम पिछले 14 माह में देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि जो लिबर्टी चौक है ये PTI के एहतजाज या मुजाहरों के हवाले से काफ़ी मंसूब हो चुका था उसी से ही। लेकिन यहाँ पर आज मरीम नवाज साहिबा ने खिताब किया, और इस खिताब में भी उन्होंने जहाँ ये बहुत सारी बातें की यौम तकबीर के हवाले से, वहाँ उन्होंने फिर से इमरान खान साहब को भी लताड़ा। PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब का भी ऑडियो पैगाम सुनाएगा। इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो एक पावर शो सोचा जा रहा था कि जी लाहौर में कुछ मरीम अच्छा क्राउड निकालेंगी और फिर कुछ मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी हमने इमरान खान को ब्रेक कर दिया, वो जो हमने एक बना लिया था कि जी बड़ा क्राउड हो रहा है हमेशा लिबर्टी में, वो चीज़ करने में कामयाब हुई हैं मरियम? समीना, देखें, मैं नहीं समझता कि मरियम के उस क्राउड के निकालने में उनका कोई मुकाबला इमरान खान साहब के साथ हो। देखिए, इमरान खान का क्राउड निकालना और मरियम नवाज का क्राउड निकालना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप इस पर आए में देखें कि मरियम नवाज का शो कैसा था, तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज ने आज अच्छा शो कर लिया। अच्छा शो किस तरह से कर दिया? वो इस तरह से कर दिया कि उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, अच्छी खासी तकरीर फड़का दी, तमाम TV चैनल्स ने उनको लाइव कट किया,
उन्होंने टाइम भी गेन कर लिया, सारा कुछ हो गया, मामला उनके लिए सारा गुड्डी गुड्डी हो गया। अगर आप इसका मुआवजा करना चाहिए तरीके इंसाफ के साथ, तो इमरान खान साहब ने जो एक टेम्पो बना दिया है, इमरान खान के साथ जो लोग हैं, इमरान खान का जो मजमा है, इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, उनका तरीक़ाकार बिल्कुल दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है। दूसरी जमातों को जहां बंदे खुद इकट्ठे करना पड़ते हैं, लाना पड़ते हैं, लोगों को कहना पड़ता है, लोगों की ड्यूटियां निभानी पड़ती हैं, इमरान खान के चाहने वाले वहां पे खुद आ जाते हैं। उनको बहुत सारी उनको वहां से भगाना पड़ता है। नहीं, भगाने की बात तो नहीं, पिछले कुछ अरसे में तो हमने ये देखा। उसमें ये है कि वहां पे ये देखिए, आपको जो जिसका क्रेडिट है ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। इमरान खान ने एक माहौल ऐसा बना दिया, उस पे बहुत सारे यानी आपका है कि कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते, कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करनी है कि जी वो बचपा बड़ा था, वो छोटा था, वो आप जो मर्जी करते हैं, मेरे लेकिन ये मैटर तो करता है ना, क्यों चौधरी साहब, ये मैटर तो करेगा कि भाई एक जगह पर PMLN का गढ़ हुआ करता था लाहौर, वहां पर आके इमरान खान जमान पार्क में डेरा लगा के ऐसे बैठे हैं कि उसके बाद हमने देखा कि लाहौर उनकी एक एक कॉल पर, एक एक ट्वीट के ऊपर कैसे उमड़ आया। तो आज दोबारा जब मरियम एक पावर वाली पोजीशन में है ना, मतलब अपनी वहाँ पर पूरा इंजॉय कर रही हैं वो तमाम तर सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें, फैसिलिटेशन जो कि PTI को इस वक्त दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो एक मैसिव क्राउड नहीं जमा कर सकते तो फिर इससे एक मैसेज तो बनता है कि फिर अवाम क्या सोच रही है। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए मरियम नवाज साहबा जो हैं वो लाहौर में, मैं इमरान याकूब खान साहब से बस हद एहतराम इख्तलाफ करूँगा, वो नहीं अपने तमाम तर माइट के बावजूद, तमाम तर गवर्नमेंट की होने के बावजूद वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकी हैं, और क्राउड उनका विहाड़ी में भी इकट्ठा नहीं हो सका। आपको पता है एक जलसा आपको शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये लिटमस टेस्ट है। जिस तरह से जो PTI जो उनको बड़ा चैलेंज दे रही थी उसके तो बिल्कुल पर काट दिए गए हैं, उसके बावजूद अगर वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे तो उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि एक तो आज जो मियां नवाज शरीफ ने इसी यौम तकबीर के जलसे में चार्जशीट दी है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जब वो हुकूमत में थे और उन्होंने आज के कीमतों से मुआवजा किया है। देखिए आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं, एटम बम हमारे पास है, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ सोचने की बात तो ये भी तो है ना, क्या हमारी कौम के पास रोटी है, क्या हमारे पास सेहत तालीम के सहूलतें हैं, क्या हम एक माशी ताकत बन पाए हैं। इन सारी बातों का जवाब जो है अगर आप सैर हासिल करेंगे तो बिल्कुल आपको नफ़े में मिलेगा। दुनिया में सिर्फ एटमी ताकत होना जो है वो काफ़ी नहीं होता, साथ में मुआशी ताकत होना भी ज़रूरी है। आपको सोशल वेलफेयर के ऊपर तवज्जो देना जो है वो भी ज़रूरी है। लोगों की जो ज़िंदगी जब तक आसान नहीं होगी, इसी वजह से जो नून लीग है वो क्राउड इकट्ठा नहीं कर पा रही कि लोगों के जो माशी मुश्किलात हैं वो इनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग रोटी खाने से जो है और मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसकी जो मुश्किलात है, ये उसका भी जो है असर है कि लोग इनकी जो अपील है उसका जवाब नहीं देते। और वही जो इनकी जो एक डिसलाइक का जो एलिमेंट है वो इमरान खान साहब को भी उसका पॉलिटिकली फ़ायदा होता है, क्योंकि मुआशी तौर के ऊपर जो डिलीवरी नहीं हुई और इमरान खान साहब जो हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो जैसे साल डेढ़ साल पहले उनके खिलाफ ये जो था प्रोपेगेंडा वो चला था, तो अभी जो है और इस मईशत की बेहतरी के असरात नहीं नजर नहीं आ रहे। इसमें तो अपनी जगह आपकी बात जरूर सही है और जो सब आगे हमने इसको डिस्कस भी करना है। एक जुमला शमीना के इसमें नून लीग के पास या PDM के पास अवाम को अट्रैक्ट करने का बयानिया भी नहीं है। ठीक, यही मैं एग्जैक्टली बात कर रही थी कि जहाँ पर ये माशी मुश्किलात तो चले ठीक है, हम कह देते हैं कि जी एटम बम भी हमने बनाया, माशी मुश्किलात तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन अब तो बुनियादी जो हुकूक हैं उस तक के ऊपर बात आ गई कि हम तो उसके सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं, बाकी चीज़ें तो हमें सारी भूल ही गई हैं, रोटी छोटी। अब आप देख लें TV टॉक शोज़ में भी कितनी की बात होती है महंगाई की, कितनी की बात होती है मईशत की। आज हम वैसे इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं पहले उसामा से ज़रूर इस पर राय ले लूँ। उसामा, आपके ख्याल से PMLN दोबारा कैसे रीगेन कर सकती है अपनी पॉपुलैरिटी, जो उसको फ़िलहाल एक चैलेंज बन चुकी है उसके लिए कि इवन अपने लाहौर गढ़ में भी वो अगर अच्छा क्राउड नहीं शो कर सके तो?
माशी तौर पर उनको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई एक मिरेकल करके दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे उनका सर्वाइवल या रिवाइवल नजर आता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए, अभी हमने देखा कि गालिबन 21 अरब के लगभग या शायद 20 अरब के लगभग उन्होंने बढ़ाया है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके फंड्स को 111 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। उसका मकसद ये है कि वही जो उनको आता है, सड़कें वगैरह, कोई सीवेज का काम, कोई गैस का दोबारा जनाब, एक तो आप देखिए हालात ये हैं, वो गैस कनेक्शंस का काम उठा दिया, तो जो उनका पुराना अब अंदाज है वो नहीं चलेगा। देखिए तब तक था जब तक लोगों का किचन किसी तरह से चल रहा था और वो देखते थे अच्छा हमारी गली ठीक हो गई है। मुझे याद है मैंने खुद जाकर कवर किया कि जब मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी उस वक्त अपनी वालिदा के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो चंद हफ्तों में मैंने देखा, चंद हफ्ते पहले जाकर मैंने देखा जी अब किसको वोट देंगे और वो सारा, जब हम जिस तरह हमारा साथियों का काम है पूरा प्रोग्राम किया, और चंद हफ्तों के बाद मैंने जाकर देखा जमीन आसमान का फर्क था। वहां पर जनाब गटर हल्के का नक्शा ही बदल गया। जी जी बिल्कुल, काफी हद तक बदल दिया उन्होंने। पानी का वहां पर जनाब सबीने लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अब बात सिर्फ इससे नहीं बनेगी, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं। अब लोगों के देखिए खाने पीने के उनको लाले पड़ गए हैं, जो बच्चों का एजुकेशन का मसला बन गया है, आने जाने का मसला बन गया है। इसके अलावा मुझे उनका कोई नजर नहीं आता कि नून लीग किसी तरह से वापसी कर सके। चाहे अब ये जो बात हो रही थी ना मरियम साहबा के शो की जो उन्होंने किया है, ये तो ऐसे है कि जैसे एक पहलवान को आप उसकी टांगे बांधें, उसके हाथ बांधें और वो भी पीछे बांधें, सामने नहीं, पीछे बांधें, उसके अलावा उसकी आंखें बंद कर दें और फिर उसको सांस भी ना आप लेने दें, उसको कुछ इस तरह का काम करें उसको सांस भी ना आ रहा हो, और फिर उसको मैदान में उतारें। और ये हाल हुआ है कि जी वो तहरीक इंसाफ तो दफा 144 है, अगर पाँव भी कोई बाहर रखेगा या घर के बाहर भी खड़ा हो गया, ना इमरान खान सब जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, उनका तो बंदा ही कोई नहीं रहा। अब तो ये हाल हो गया तहरीक इंसाफ का कि उनके पास फंड्स ही नहीं है तनख्वाहें देने के लिए भी, अपने जो उनके लोग हैं, जो दफ्तर के लोग हैं, हर जमात का एक दफ्तर होता है उसके, ये हाल है। तो अब क्या इसका मुकाबला करेंगे? बाहर से लोगों को लाया गया है, वहां पर फिर वही बिरयानी और चाय चल रही थी, तो इस तरह से वो बात नहीं होती। बाकी ठीक है कि लोग तो आए हैं वो, लेकिन उसको आप